नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 9 सालों में केंद्र और हरियाणा सरकार ने विकास के काम डबल गति से किए हैं। इस दौरान आम जन के जीवन को सुगम बनाने के लिए सिस्टम बदलने का काम किया है, जिसके चलते आज लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के पहले दिन बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव खंडोड़ा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार ने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जिससे आज लोगों को अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ता। गाँव खंडोड़ा में मुख्यमंत्री का पहुंचने पर फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि आज हर कार्य के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लोगों से राज्य सरकार की नीतियों के बारे में भी फीडबैक लिया। प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से सटे गांव खंडोड़ा में बड़ी संख्या में युवाओं ने मनोहर सरकार की मेरिट पर भर्ती करने की नीति का समर्थन किया। सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान गांव खंडोड़ा में 67 युवाओं को नौकरी मिली है और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न गांव के सरपंचों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस पर गांव राजगढ़ के सरपंच ने नहरी जल से गांव में पशुओं के लिए बनाए गए तालाबों को भरवाने की बात रखी। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही सरपंच की मांग पर संज्ञान लेते हुए सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की अंतिम सीमा पर बसे सभी गांवों में नहरों से पानी पहुंचाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने गांव खंडोड़ा में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि गांव में जल घर का निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन, स्कूल में शौचालय का निर्माण, नहरी नाले को जोहड़ तक जोड़ने के लिए लाइन, बस क्यू शेल्टर का निर्माण, विलेज नॉलेज सेंटर और सामुदायिक हॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गत दिनों बरसात से घरों में आई दरारों संबंधित समस्या सुनते हुए कहा कि जिन ग्रामीणों के घरों में इस तरह की समस्या है, ऐसे व्यक्ति क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। सरकार द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड के लाभार्थियों ने भी बताया कि कैसे यह योजना उन लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गांवों में किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम आम जन के लिए बेहद कल्याणकारी और मददगार साबित हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब रेवाड़ी के बावली हलके के जड़थल गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खंडोरा गांव के बच्चे गुलाब के पालन पोषण हेतु 4000 रुपए की पेंशन लगाकर परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के बावल हलके के जड़थल गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। खंडोरा गांव में आयोजित जनसंवाद में बच्चे की दादी ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए बताया था कि उसके बहू और बेटे की मृत्यु होने के बाद बच्चे के पालन पोषण में परेशानी आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को स्पॉन्सर स्कीम के तहत 4000 रुपए मासिक मदद का लाभ दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गुलाब के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, कभी किसी तरह की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल का भी अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को जिला स्तर पर बिक्री के लिए एक विशेष बाजार दिया जाएगा ताकि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जा सके। सीएम ने गाँव जड़थल के ग्रामीणों द्वारा रखी गई लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने गाँव की ढानियों के लिए पशु संख्या का नॉर्म पूरा होने पर पशु डिस्पेंसरी का निर्माण करने, जमीन मुहैया करवाने पर व्यायामशाला का निर्माण करवाने, 2 महीने में ही प्राथमिक स्कूलों में 2 कमरों का निर्माण करवाने, हेल्थ सेंटर का नया भवन बनवाने, प्रस्ताव पारित किए जाने पर फिरनी से अवैध कब्जे हटवाकर उसे पक्का करवाने, जोहड़ से पानी की निकासी का प्रबंध करवाने, एससी चौपाल का नवनिर्माण करवाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आसपास के गांवों से आए सरपंचों द्वारा रखी गई मांगों को भी पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गांव में लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि की लागत से विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बावल विधानसभा हल्के में गांव माजरा में बनने वाले एम्स के लिए भी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव के 2 बच्चों कर्ण और चंचल चौहान को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उनकी ओर से जन्मदिन की बधाई का संदेश उनके मोबाइल नंबर पर जाता है। कल मुझे एक बहन मिली, वो कहने लगी कि मेरा बेटा और उसकी
पत्नी, वो दोनों चले गए। भगवान ने कोई अन्याय उनके साथ कर दिया, लेकिन जो उसके बच्चे हैं, छोटे हैं, और उनके पालने पोसने के लिए मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। हमारे एक स्कीम है कि अगर व्यवस्था ना हो तो उस बच्चे को हम पेंशन बांध देते हैं। मैंने आदेश दिया अपने अधिकारियों को, उन्होंने तुरंत कहा कि हम इनकी 24 घंटे पेंशन बना देंगे, और आज मेरे पास लेके आए हैं, किसी की पेंशन बन गई है। इस बच्चे का नाम है गुलाब। क्यों बेटे, कल मिले थे ना, बन गई पेंशन इसकी, आज इसकी पेंशन बन गई है, और इसको ये पेंशन का कागज अब आपको इस महीने, अगले महीने से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। 4,000 रुपया, 4,000 रुपया इसको लो। तो फिर एक ये किताब कहानियों की है। पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th में। अरे वाह। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि भविष्य में हर गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज संस्थाएं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मिलकर काम करेंगे और गांव से पानी की निकासी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए गांव में पीएचसी और ग्राम सचिवालय के निर्माण कराने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, वह जो नहीं हो सकता वो नहीं कहते हैं। यह उनकी खासियत है और लोगों को बहकाना उनकी फितरत में नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी वे जनसंवाद कार्यक्रम में जाते हैं या फिर जनसंवाद पोर्टल पर लिखित शिकायतें आती हैं, उनका वे स्वयं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करते हैं। यह पाया गया है कि अधिकांश शिकायतें गांव में गंदे पानी की निकासी से संबंधित होती हैं, इसलिए उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान की घोषणा की। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी पे और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के साथ ही अटल सेवा केंद्र का भी अवलोकन किया। गाँव के सरपंच राम सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में ग्राम सचिवालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और अनुसूचित जाति चौपाल की मरम्मत कराने, नहरी पानी आधारित पेयजल के लिए वाटर वर्क्स में अतिरिक्त टैंक बनवाने की घोषणा की। इसके अलावा नलकूप आधारित पानी की टेस्टिंग के लिए सिविल सर्जन, जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई के अधिकारी मिलकर पानी टेस्टिंग की रिपोर्ट तैयार करेंगे। साथ ही जो एसटीपी पुराने हैं उन्हें बदला जाएगा और नहर में 10 बीओडी से अधिक बीओडी वाला पानी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पिछले लगभग 8.5 साल में पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए विशेष कार्य किए गए हैं और अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया गया है। सरकार की योजना है कि यमुना नदी के पीने का पानी भी दक्षिण हरियाणा को मिले, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में निजी कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए कर्मचारी निधि योजना यानी ईपीएफ के कार्यालय खोलते हुए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब तक गुरुग्राम जिला मुख्यालय पर ही 2 कार्यालय चल रहे हैं, जिनका विस्तार करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम ने रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में उद्यम संवाद कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों और संबंधित अधिकारियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों सहित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। उद्यम संवाद के दौरान उद्यमियों द्वारा ईपीएफ कार्यालय को रेवाड़ी जिले में खुलवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर बातचीत की, जिसमें उनके संज्ञान में लाया गया कि अब तक हरियाणा में केवल गुरुग्राम में ही 2 ब्रांच कार्यालय हैं, जिसमें प्रदेश भर के निजी संस्थान के कर्मचारियों का रिकॉर्ड है और करीब 150 कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए कहा कि एक योजना बनाई जाएगी कि भविष्य में प्रदेश भर के सभी जिलों में ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हुए अनुरूप कर्मचारियों के साथ ईपीएफ कार्यालय खुलेंगे। वे चंडीगढ़ जाकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाएंगे। उद्यम संवाद के दौरान धारूहेड़ा क्षेत्र के उद्यमियों और द्वारा मुख्यमंत्री को शहरी निकाय के माध्यम से बिना कूड़ा उठाए गार्बेज टैक्स दिए जाने की जानकारी दी गई। उक्त जानकारी पर मुख्यमंत्री ने जिला नगर आयुक्त उदय सिंह को निर्देश दिए कि धारूहेड़ा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के प्रवेश द्वार पर निकाय कर्मचारियों द्वारा गार्बेज उठान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मशीन इंस्टॉल की जाए, ताकि पता लग पाए कि कूड़ा उठाने के लिए निरंतर सफाई कर्मचारी पहुंच रहे हैं या नहीं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विकास के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और औद्योगिक निवेश होने से विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। बैठक में धारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी क्षेत्र के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 8.5 साल में उद्योगों के विकास और उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त किया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।